हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हूँ वर्षा। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑफ माइन। तो ये व्लॉग मैं शुरू कर रही हूँ संडे की इवनिंग से। और जैसा कि आप देख सकते हो, इतनी तेज़ ज़ोरों की बारिश हो रही है। मतलब मुझे पता ही नहीं चला, एकदम ही बाहर कपड़े पड़े हुए थे, पूरे भीग गए जो सुबह सुबह से सूख रहे थे। और एकदम सुबह से कोई ऐसा सीन नहीं था कि बारिश हो जाएगी। और बस ये तो बोल सकते हैं शिव जी की ही कृपा है कि जो बारिश यहाँ होने लग गई। नहीं तो बहुत टाइम से बंगाल सूखा सूखा सा जा रहा था। बारिश इस बार बहुत कम रही यहाँ पे, और सावन का महीना चलते इसीलिए बारिश इतनी लगी हुई है। तो यस, मेरी तरफ से हेलो मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को अभी जो है। और यहाँ मैं बारिश सब सो रहे थे रूम में, वानी रवि सब सो रहे थे, तो मैं उठ गई थी। मैं तो सोती भी नहीं हूँ, तो मैंने सोचा चाय चढ़ा देती हूँ। तब तक 5 साढ़े 5 का समय हो रहा था, मैं सोचा चाय चढ़ा देती हूँ। और बारिश भी अच्छी खासी हो रही थी, तो चाय पीने का मन हो गया। और यहाँ मैंने चाय दूध डाल दिया पतीले में, और जो भी चाय की सामग्री रहती है वो मैंने डाल दी सब। और चल जा रही हूँ रूम में रवि और वानी को उठाने के लिए। दोनों घोड़े बेच के सो रहे थे। तो देखिए, दोनों जन को कुछ खबर ही नहीं है कि बाहर बारिश भी हो रहा है। दोनों लगे हुए अपना नींद पूरा करने में, जैसे पूरी खटनी दिन भर की यही लोग दोनों करते हैं। हमें ना जाना था बाहर, बट हमने सोचा कहीं बाहर चलते हैं, घूम कर आएंगे। संडे का दिन में, कल सैटरडे था तो घर पे बिता दिया। तो आज का सोचा था कहीं बाहर घूम आते हैं हम लोग, लेकिन दोनों जन सो गए। और मैं तो नहीं सोती हूँ, मैं भटकती रहती हूँ पूरा दिन पर। मुझे एकदम नींद नहीं आती, लेटी रहूँगी, फ़ोन देखती रहती हूँ, रील्स देखती रहती हूँ, शॉर्ट्स देखती रहती हूँ, लेकिन सोऊंगी एकदम भी नहीं। तो बस अब मैं उठी बाहर, तो मुझे लगा एकदम एकदम से अंधेरा हो गया। तो रात कैसे हो गया, मैं तो सोई भी नहीं बाहर आकर, तो मौसम इतना ख़राब होकर रखा था। और 5 मिनट के अंदर में भयंकर वाली बारिश जिसको बोलते वो हो रही है। और मेरे जो सारे कपड़े बाहर सूखे हुए थे, अच्छी खासी सूख रहे थे, सारे गीले। मतलब मुझे पता ही नहीं चला कि बाहर बारिश में, क्योंकि सारे विंडोज़ और दरवाजे तो बंद रखे हुए थे। तो अब मैं उठी गई, सारे कपड़े मैंने हटाया, उसको रॉड पे अब डालूंगी, पंखे के नीचे में रखूँगी। और किचन में आके यहाँ मैं चाय चढ़ा के रखी हुई हूँ, तो चाय पीते हैं, बारिश एंजॉय करते हैं। और संडे तो मुझे लगता है आज घर पे जाएगा। और बर्तन की हो गई छुट्टी। मतलब जो मेरी हाउस हेल्प आती है इसी समय आती है, वो 5 साढ़े 5 के अराउंड। और अब तो बहाना मिल गया मैडम को कि बारिश हो रहा था, जबकि घर के एकदम पास में रहती है। और ये भी नहीं कि बारिश होगा 10-15 मिनट रुक जाए तो आ जाए हम ना, बारिश हो गई तो बस काम से छुट्टी। तो अब बहुत सारे बर्तन भी करो बैठ के बहुत रोना आता है। सारे दिन भर बर्तन कम पड़ते, जो ये टाइम का ही बर्तन करना पड़ता है। तो चाय पी लेते पहले, चाय का एक साथ ही सारे बर्तन मैं कर दूँगी। और रवि को भी उठाती हूँ, अब कल स्कूल भी है वानी का, तो चलते हैं। तो मैंने सोचा बारिश का मौसम तो हो ही रहा है, तो क्यों ना गर्मा गर्म हलवा बना जाए सूजी का। तो यहाँ मैं सूजी की हलवा बनाने की तैयारी कर रही थी, और मैं बहुत थोड़ी क्वांटिटी में बना रही, क्योंकि मेरा मन नहीं था एकदम भी खाने का। तो वानी और रवि के लिए ही बना रही थी मैं। और यहाँ मैंने बादाम ना ऑलरेडी सूजी जब भून रही थी एकदम पतले पतले स्लाइस करके उसी में मैंने डाल दिया। और यहाँ मैं दिखा रही हूँ कि मेरी पसीने से बुरी हाल हो रही है, क्योंकि हो गई कोई फ़ायदा नहीं है, इतनी बारिश के बाद भी ऐसा मौसम। तो मैं जब भी सूजी का हलवा बनाती हूँ ना, तो इसमें थोड़ा सा आटा भी यूज़ करती हूँ। ये रेसिपी मेरी मम्मी की है, वो हमेशा सूजी का हलवा में आटा भी हल्का सा यूज़ करती है। मतलब जितना आप सूजी ले रहे हो उससे थोड़ी कम क्वांटिटी में आपको आटा लेना है, सूखा आटा। तो इससे क्या होता है ना, टेक्सचर भी अच्छा होता है हलवा का, और खाने में भी अच्छा टेस्ट आता है। तो यहाँ हलवा हो चुका एकदम रेडी। और मैं जैसे कि आपको बता रही थी ना, पतले पतले मैंने बादाम डाल के रखती है, क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा भी मोटा मोटा करूँ ना तो वानी ना मुंह से निकाल देती है, उसको आदत नहीं एकदम। तो एकदम मैंने उसको एकदम इतना महीन में काटा कि मुंह में आराम से वो घुल जाएगा या वो खा लेगी, तब उसको इतना समझ नहीं आया। तो यहाँ हलवा हो चुका था एकदम तैयार, और बहुत ही स्वादिष्ट बना था। तो मैंने मंदिर में तो हलवा को भोग लगा दिया, फिर वानी को खिलाया और रवि को भी सर्व किया। मैंने भी थोड़ा सा बस चखा था। और नाश्ता पानी करके यहाँ वानी लगी थी टीवी देखने में। नहीं सॉरी, अभी तक उसने हलवा खाया नहीं था, अभी जस्ट प्रिपेयर हुआ था, गर्म था। अभी मैंने मंदिर में सिर्फ भोग लगाया था हलवा का। और यहाँ पे ये डांस करने में लगी हुई है। इसका पंजाबी गाना बहुत फेवरेट है। वानी रुक जाओ, ये देखो बीच में आ भी गई वानी, कुछ ना कुछ बीच में आपको वॉइस ओवर में सुनाई दे रहा है, वानी बीच में आके डिस्टर्ब कर रही है। तो ये पंजाबी ट्रैक है, कोका कोका ही वानी का फेवरेट है। और अब घर की मेरी हालत देखो, इतनी मैस होकर रखी रहती है ना, क्योंकि ये पूरा खिलेड़ा पा देती घर पे। तो बड़ी देरों के बाद बारिश करीबन 8 सवा 8 बजे रुक चुकी थी। तो हमने सोचा अब कहीं तो चले यार, एकदम बोर हो जा रहे थे घर पे 2 दिन से। तो हमारा तो फेवरेट एक ही जगह है, रंगोली मॉल हमारे घर के एकदम पास, तो हम वहीं आ गए थे।
और वानी को देखिए अपने हैंड में उसने रिस्ट बैंड जो बांधा हुआ इंडिया का फ्लैग रवि से, मतलब रवि और वानी गए होंगे कहीं तो वो अपने लिए लेकर आई थी। तो मैडम यही पहन के कब से घूम रही। मैंने उसको कहा तुझे पता भी है ये क्या चीज़ है? बोलती तो है फ्लैग, पर अब देखो धीरे धीरे उसको समझ आएगा क्या होता है। और अभी रंगोली मोहल्ली हम एंटर कर लिए थे। तो यहाँ तो जाने का मतलब ही ये है कि वानी को ट्रेन में घूमना है वहाँ, मतलब रंगोली मतलब मॉल, मतलब उसको ट्रेन कार कुछ भी राइड करनी ही करनी। और यही मैं उसको रवि को बता रही थी कि आदत तुमने बिगाड़ के रखी हुई है उसकी, जब आती है तब उसको ट्रेन राइड कराना, मतलब 100-120 रुपये लगता है और 1 या 2 राउंड हीरो लगाते हैं उसके लिए इतना पैसा चार्ज कर लेते हो और एकदम वेस्ट ऑफ मनी लगता है। पर चलो बच्चे का एंटरटेनमेंट है तो वो भी देखना पड़ता है। पर हर बार नहीं, और मतलब हम हफ्ते में 1 या 2 बार चक्कर काट ही लेते रंगोली मॉल का, लेकिन हर बार वानी का जिद बन गया कि यहाँ उसको आना ही है। तो फाइनली मिशन सक्सेसफुल हो गया वानी का, वो ट्रेन में बैठ ही गई और अब वो राइड लेगी ट्रेन की। तब तक मैं उसको रिकॉर्ड ही कर रही थी। और उससे अब जब पूछोगे ना ट्रेन में बैठ के वानी कहाँ जाना है, तो वो कहेगी जयपुर जाना है। और यहाँ रवि वही बोल रहे हैं बच्ची है बैठने दिया करो, क्या उसको डांटती रहती हूँ, बिगाड़ते भी खुद है और फिर मुझे ही बोलेंगे। तो गाइस अब मैं आपसे मंडे की मॉर्निंग को मिल रही हूँ और यहाँ रवि जा रहे हैं वानी को स्कूल ड्रॉप करने के लिए। वानी जा रही है अब स्कूल। आज क्या हुआ स्कूल में? ये मिला? अच्छा ये क्या है? झंडा। फ्लैग? किसका फ्लैग है? आपका? बोलो इंडिया का। अच्छा तो हैंड तो दिखा दो अपना। ओ वाह, ये किसने दिया? हाँ किस? कौन सी वाली मैम? इतना वाली। आज क्या हुआ था स्कूल में? क्या पढ़ा? आज तो कुछ पढ़ाई हुआ नहीं था, तो क्या कराई थी आज मैम? अच्छा खाली यही कलर हुआ? ये फ्लैग को आपने कलर किया है? ये फ्लैग आपने कलर किया? नहीं, ये किसने दिया? कौन? ओ खरीद मुझे ना स्कूल से मिला। ये बाहर बेच रहा था, उससे खरीदे। ओह तो हर घर तिरंगा, आज हम भी लगा देंगे तिरंगा। क्या कलर की बताओ? क्या कलर की? अच्छा ठीक है। ये क्या था? तो आज वानी के स्कूल से मैसेज आया हुआ था कि कोई बुक्स नहीं भेजना है, सिर्फ टिफिन बॉक्स और वाटर बॉटल भेजना था, क्योंकि कल इंडिपेंडेंस डे है ना, तो उसके लिए आज कुछ छोटा मतलब फंक्शन कराया गया था स्कूल में। जैसे आपने देखा फ्लैग मिला हुआ है उसको। फ्लैग तो रवि दिलाया, जो हैंड में रिस्ट में उसने बांधा वो फ्लैग मिला है। हाँ हम लोग ये फ्लैग को लगाएंगे बाहर, लेकिन फिर बारिश से भीग जाएगा। मेरे पास कपड़ा वाला फ्लैग पड़ा हुआ था, है इसी के अंदर मैं रखी हुई हूँ फ्लैग को। तो अभी तो मैं किचन में खाने की तैयारी कर रही थी। पत्ता गोभी आलू की सब्जी और इधर दाल बन चुकी है, अरहर की दाल है, बन गई है। बस एक टमाटर जो कि इतना अनमोल है, एक टमाटर बचा के रखी हुई हूँ रवि। कितना? 100 हो गया। तो आज ये टमाटर यूज़ कर लेती हूँ।